देहो दे वाजाम निर्लोके काष्टान काम हदते विभुंजाम। ये इस मृत्यु लोक में ये जो शरीर मिला है सुख दुख में इन संसार के विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है। अरे विषयों का भोग तो विष्ट भोगी शुक्रों को भी मिलता है। जो सुअर होते हैं मल खाते हैं उनको भी तो संसार के विषयों का सुख मिलता है। इसलिए हे पुत्रों इस शरीर से तपस्या करनी चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम। इस शरीर के द्वारा आप तपस्या करें। तपस्या करनी चाहिए जिनसे अंतःकरण की शुद्धि हुई, सत्वम शुद्धेत, हृदय की शुद्धता हुई, पवित्रता हुई, निर्मलता हुई। यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। जब हृदय के अंदर शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता आती है तपस्या के द्वारा, वो अनंत ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति उनको हो जाती है। हे पुत्रों, शास्त्रों ने बताया है कि महापुरुषों का संग मोक्ष का द्वार है। जो महापुरुष हैं उनका संग मोक्ष का द्वार है। जो व्यक्ति अपने संबंधी को, यहां पर बहुत सुंदर बात कही ऋषभदेव ने, कि जो व्यक्ति अपने संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर के संसार के बंधन से उनको नहीं छुड़ाता, वो गुरु नहीं है। गुरु का अर्थ यहाँ पर कोई वेशभूषाओं से नहीं। जो परिवार में, कुटुंब में, समाज में जो बड़े होते हैं उनका एक दायित्व बनता है कि जो व्यक्ति अपने संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर के संसार के बंधन से उनको नहीं छुड़ाता तो वो गुरु नहीं है। जब परिवार की कुटुंब की बात आवे जाने के मोटो कोण के मोटो मैं हूं के मोटो बनो ने घणो त्याग, परंतु परिवार में सब में एक समान शिक्षा मिले, ज्ञान मिले, उनको जीवन का कल्याण का रास्ता मिले, वो उपाय नहीं करते। जो व्यक्ति अपने संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर के बंधन को नहीं छुड़ाता वो गुरु नहीं। वो स्वजन नहीं, वो पिता नहीं, वो माता नहीं, और वो इष्ट देव नहीं, और वो पति नहीं है। गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, देवम न तत्स्यात्, न पति न सस्यात्, न मोचेत न समुपेत मृत्यु। ध्यान देना भाई। महाराज पृथु या इस तरह से अपने पुत्रों को उपदेश देकर के वे सारे राजपाट अपने 5 पुत्रों को देकर के ऋषभदेव महाराज नग्न रूप धारण करके, कोई तन के ऊपर कपड़ा नहीं, और वे वन में चले जाते हैं। उस वन में जाते हैं जहां उनको कोई नहीं जानता, वो किसी को नहीं जानते और उनको कोई नहीं जानते। ऐसे स्थान पर वे वन के अंदर विचरण करते हैं। निर्वस्त्र देकर के लोग पत्थर आदि फेंके, कोई डला आदि फेंके, कुछ मुख से नहीं निकल जाए, इसलिए ऋषभदेव अपने मुख के अंदर वहां पर पत्थर वो विचरण करते थे। ऋषभदेव जी महाराज के पास में यहाँ पर कहते हैं सुखदेव जी महाराज के हे राजा परिषद, सब प्रकार की सिद्धियां थी, अष्टसिद्धि 9 निधि उनके चरण चूम रही थी, परंतु उन्होंने कोई अष्टसिद्धि आदि कोई स्वीकार नहीं की। ध्यान देना, जिनको आप लोग चमत्कार कहते हैं वो यहाँ पर उसको अपनी साधना से पदभ्रष्ट करने वाली है। ऋषभदेव के पास में सब प्रकार की सिद्धियां थी, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्यों? यहाँ पर बहुत सुंदर एक प्रसंग है। न कुर्यात् कह चित्त संशयम मनसि ये नवस्थिते यद विषम चरितार्थ च स्कंद तप ऐश्वर्य। ऋषभदेव जानते कि ये मन बड़ा चंचल है, यह कब कैसे कौन सा कार्य करेगा इसके साधक कभी विश्वास नहीं करते। ध्यान देना, जो वास्तव में सच्चे साधक होते हैं वे मन के ऊपर कभी विश्वास नहीं करते, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा हरामी है, मन बड़ा दुष्ट है। कब कैसे और कौन सा कार्य करेगा इस पर सच्चे साधक जो होते हैं वो कभी विश्वास नहीं करते। यहाँ पर कहते हैं कि भगवान शंकर ने अपने मन के ऊपर विश्वास किया था, उनका अमोघ तेज, दीर्घ काल का तेज, वो तब वहां उनका नष्ट हो गया। मन तो उस व्यभिचारिणी स्त्री के समान है
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मन उस व्यभिचारिणी स्त्री के समान है जो अपने जार पति को अवसर प्रदान करके उन पर विश्वास करने वाले पति को जो धोखा देती है। इसलिए योगी अपने मन को कभी समझौता नहीं करते। जो योगी होते हैं वे कभी अपने मन के ऊपर समझौता नहीं करते। इसलिए ध्यान देना। अपने पूज्य गुरुदेव इसी मन को यहाँ पर कहा, अरे साधो भाई मन में वे मृग लाने मारो। ये जो मन है ना ये मृगे की तरह है। एक बात समझना, जो शिकारी होता ना शिकारी करता है और उसको मृगे को पकड़ लेता है और मृगे को पकड़ने के बाद में वो समझता कि अब तो मैंने इनको पकड़ लिया, ये अब कहीं नहीं जाएगा। परंतु ध्यान देना, जो उन मृगों को पता चलता है तो तुरंत मृगा छलांग लगा करके भाग जाता है। इसी तरह से ये मन लगता है कि हमारे बस में है, परंतु अवसर आने पर कब कहाँ किस तरह से भाग जाता है कोई खबर नहीं लगती है। इसलिए सच्चे योगी मन के ऊपर कभी विश्वास नहीं करते। इसलिए गुरु जी ने यहाँ पर मन को एक मृगे की संज्ञा दी। साधो भाई मन रे मृग लने मारो, साधो भाई मन रे मृग लने मारो, साधो भाई मन रे मृग लने मारो। और मृग लो बड़ो रे चोकालो, और मृग लो बड़ो रे चकोरो, सरवाने बड़ो रे उसियारो रे। साधो भाई मन रे मृग लाने मारो, साधो भाई मन रे मृग लाने मारो। कर रहो भाग्य पुजारो, यारे संगे मल कर रहो भाग्य पुजारो। मेरे बागा में कटु नहीं राखियो, मेरे बागा में कटु नहीं राखियो, कर दियो कालो भरो रे। साधु भाई अगले मेरे जाने मारो, और मेरे लो करो रे कुदालो, और मेरे लो करो रे कुदालो, करे बने करो रे यारो रे। साधु भाई मने मेरे जाने मारो। करो भाई गंदे तोरे तारो तोरे मये डालो, बंधु करो रे भाई गंदे तोरे तारो तोरे मये डालो। शबदारी बोली उड़ारे कटे माये, शबदारी बोली उड़ारे और मेरे चलो बड़ो रे तू तालो, और मेरे चलो बड़ो रे चलो, तेरे वाले बड़ो रे तू यारो रे। साधु भाई अनेरे मेरे जाने मारो। सूरत नीरत हुई पतियां जलते हैं, ब्रह्म अग्नि में डालो, सूरत नीरत हुई पतियां
अग्नि में डालो, गरु सारी ओट बैठ निज दीन, गरु सारी ओट योनि सानो सकोरे सतु भाई चोट मरमरी मिर्गारे हो गयो अदे उजियारो, ये लाठी रे चोट मरमरी मिर्गारे हो गयो अदे उजियारो, कहे संतोष की सुनो भाई साधो, कहे संतोष की सुनो भाई साधो, ऋषभदेव जी महाराज अपने मन के ऊपर कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, विश्वास नहीं किया। इस तरह से ऋषभदेव के जीवन का चरित्र यहाँ पर बताते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को। एक दिन जिस वन के अंदर विचरण कर रहे थे वो वन बांस का था, तेज हवा चली और तेज हवा के अंदर बांस आपस में घर्षण हुआ और उस घर्षण के कारण उस वन के अंदर अग्नि लग गई और ऋषभदेव जी महाराज का शरीर उस वन के अंदर उस अग्नि में पूर्ण हो गया। इस तरह से ऋषभदेव जी महाराज का चरित्र यहाँ पर बताया। इनके बाद में भागवत महापुराण के आगे इस पंचम स्कंद के अंदर ऋषभदेव जी महाराज के जो पुत्र थे जिन्होंने अपने भरत को सारा राजपाट दिया था, उस भरत महाराज का विवाह पंचजनी के साथ में लिया हुआ। पंचजनी के गर्भ से भरत महाराज को 5 पुत्र हुए थे, सुमंती, राष्ट्र, दृष्ट, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु। 1 करोड़ वर्ष तक भरत जी महाराज यहाँ पर पृथ्वी पर उन्होंने शासन किया। उनके बाद में अपनी सारी संपत्ति भरत जी महाराज अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट करके राज्य बांट करके भरत जी महाराज पुलह आश्रम जो हरिहर क्षेत्र है वहाँ तपस्या करने के लिए चले गए। जो गंडिका नदी है, चक्र नदी है जो नेपाल के अंदर आई हुई हैं, जो वो बिहार में वापस आती नदी नेपाल से चल करके उसको गंडिका नदी कहते हैं। जहाँ गंडिका नदी वो गोलकार के अंदर चक्राकार के रूप में वहाँ पर घूमती हैं, घूमती हुई बहती हैं। वहाँ शालिग्राम जो है वहाँ निर्मित होते हैं उसी जल के द्वारा। तो यहाँ पर भरत जी महाराज उस गंडिका नदी के ऊपर सब रात पार किया कर तब तपस्या कर रहे थे वन के अंदर। इधर एक दिन प्रातःकाल अपने नित्य नैमित्तिक कर्म करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर एक मृगी थी, उस नदी में गंडिका नदी में पानी पीने के लिए आई। जो वो पानी पी रही थी इतने में वहाँ उस जंगल के अंदर एक शेर आया और शेर ने वहाँ पर जोर से दहाड़ की और उस दहाड़ से
ध्यान देना, वो मृगी घबरा गई भयंकर, और उसने जल के अंदर वहां पर नदी में छलांग लगाई, और शेर की दाढ़ से वो गर्भवती थी, उनका गर्भ जो था वो गिर गया। उस मृगी का जो बच्चा था, शावक था, वो नदी में बहने लगा, और वह मृगी नदी पार करके जंगल में चली गई, और उस शेर की दाढ़ से उसका अंत हो गया। इधर वो मृग का शावक, मृगी का बच्चा जो उन शेर की दहाड़ से माँ के गर्भ से गिर गया, वो नदी में बहने लगा। भरत जी महाराज वहीं तप तपस्या करे थे, भगवान का ध्यान करे, उनको देखा कि अरे ये मृग का शव नदी में बह रहा है, तो तुरंत उठे और उस मृग के बच्चे को उन्होंने उठाया, लिया। अब वहां पर उनकी माँ को, बाप को, शव को ढूंढा, कहीं कोई मिले नहीं। तो भरत जी महाराज ने कहा कि इनके कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई सगा संबंधी, कोई रिश्तेदार इधर है नहीं। तो भरत जी महाराज उस मृग के बच्चे को उठा करके अपने कुटिया में ले आए, अपनी कुटिया में लेकर आए। अब ध्यान देना, भरत जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा थे, उस राजपाट को छोड़ करके जंगल में गंडिका नदी के किनारे भजन तब तपस्या करने के लिए आए, परंतु ऐसा पारब था, अदृष्ट पारब, कि वो उस मृग शव के अंदर धीरे धीरे उनकी आसक्ति होने लगी, उनके प्रति राग पैदा होने लगा, लगाव पैदा होने लगा, अटैचमेंट उत्पन्न हो गया। भरत जी महाराज विचार करने लगे, अब इनको भूख लगती तो उनको भोजन देना, पानी पिलाना, वो बैठा है या सोया है। भरत जी महाराज उनकी चिंता करने लगे, यहाँ तक कि वो मृग शव का बच्चा भरत जी महाराज पूजा पाठ करते तो आकर के मुख से उनको पूजा के पात्रों को, बर्तनों को मुंह लगा देता, झूठा करता, तो भी वे कुछ नहीं करते, कहते कुछ नहीं कहते। वे ध्यान में बैठते तो उनके पीछे आकर के अपने सींग से उनको करता, तो भी वो कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उनके प्रति स्नेह, जिनके प्रति स्नेह होता ना, तो उनके अपराध को वे इग्नोर कर देते हैं। भरत जी महाराज धीरे धीरे इतनी होगी आसक्ति कि रात्रि में सोते समय भी जग जाते, और जग करके देखते कि वो सोया है क्या, बैठा है कि पानी पिया कि नहीं पिया, उनकी चिंता करने लगे। भरत जी महाराज जो तप तपस्या में जो पूरे लगे रहते थे, अब उनकी तप तपस्या कमी आ गई। यहाँ तक कि कहीं जाते थे संत महात्माओं से मिलने के लिए, तो उस मृग शव को साथ में लेकर के जाते, चलते चलते लगता कि इनको थकान आ गई होगी, चढ़ाई घनी आएगी, बाखर बात है, तो उन्हें मृग शव को ना आप खंदा माता बैठा होता, न लेने हालता कि तने थकान लगी देगी, इतनी आसक्ति हो गई। एक दिन भरत जी महाराज, ध्यान देना, शरीर का अंतिम समय था, उन्होंने विचार किया कि मेरे नहीं रहने पर इसका क्या होगा। तो भरत जी महाराज उस शरीर का त्याग करते समय उस मृग का ही चिंतन करते करते, विचार करते करते शरीर को त्याग किया। तो ध्यान देना, जिस समय शरीर को त्यागता है जी, उस समय यथा मति तथा गति, उस समय जैसी उसकी मति होती है, जैसे उसकी वैसी ही गति होती है। जय हो। यथा मति तथा गति, ध्यान देना, शरीर से जिस समय प्राण निकले और उस समय जी की जैसी मति होती है, जैसा विचार होता है, जैसी सोच होती है, जैसी धारणा होती है, उसके अनुसार उनकी गति होती है। भरत जी महाराज राजपाट त्याग करके आए थे सब, परंतु यहाँ गंडिका नदी के किनारे एक मृग शव के अंदर आसक्ति हो गई, और अंतिम समय उस मृग शव की चिंता करते करते शरीर को त्यागा। तो वो भरत जी महाराज वापस मृग योनि के अंदर आए। परंतु एक बात ध्यान देना, मृग योनि में आए, परंतु जो पूर्व शरीर में जो उन्होंने तप तपस्या की, साधना की, भजन किया, उस भजन का बल था, भजन का प्रताप था कि पूर्व जन्म की सारी घटना उनको याद रही कि मैं चक्रवर्ती राजा था, सब राजपाट छोड़ करके मैं भजन करने के लिए, मैं तप तपस्या करने के लिए आया, परंतु एक मृग शव के अंदर आसक्ति होने के कारण मुझे मृग योनि में आना पड़ा। तो वो मृग योनि में तो आए हैं, परंतु वो मृगों की टोली में नहीं रह रहे। उसी गंडिका नदी के किनारे रुके सूखे जो पत्ते हैं, नीले पत्ते भी नहीं खाते, रुके सूखे पत्ते खाते, ज्यादा प्यास लगती तो थोड़ा बहुत पानी पी करके जो शरीर का पारद था, उस पारद को उन्होंने क्षीण किया, और वापस उस मृग शव की योनि में भी उस शरीर को, अपने आधा शरीर नदी में और आधा बाहर रख करके उस शरीर को भी, उन पारद को खत्म क्षीण किया। उनके बाद में ये भरत जी महाराज एक ब्राह्मण, आंगिरस गोत्र के जो ब्राह्मण हैं, जो सम दम वेदा अध्ययन
आदि गुणों से संपन्न और ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। ब्राह्मण के घर में ध्यान देना, जो अंग्रेज गोत्र के जो ब्राह्मण थे उनके 9 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनकी बड़ी पत्नी, 2 पत्नियां थी, बड़ी पत्नी के गर्भ से 9 पुत्र उत्पन्न हुए थे और छोटी पत्नी के गर्भ से 1 बालक 2 बालक हुए थे, जिसमें 1 पुत्र और 1 पुत्री। पुत्र जो था ये भरत जी महाराज ही थे। ध्यान देना, भरत जी महाराज, भरत जी महाराज इनको राज ऋषि की संज्ञा दी गई, क्योंकि पहले राजा थे, फिर बाद में ये किसी कारणवश इनको मृग योनि में आना पड़ा, फिर वापस ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया, इसलिए राज ऋषि कहलाए। इनको वही तप तपस्या का प्रभाव के इनको अभी यहाँ पर भी पूरा भान है। तो यहाँ पर इनके पिता ने ब्राह्मण का शरीर है, इनका जात कर्म आदि संस्कार किए, इनको वेद अध्ययन कराने का प्रयास किया। तो भरत जी महाराज अंदर से तो बड़े ज्ञानी, परंतु बाहर बिल्कुल मूर्ख बन गए। इनको त्रिपाद गायत्री मंत्र तक पढ़ाया, वो भी याद नहीं किया। इन्होंने देखा कि कहीं वेद पाठ आदि किया तो पिताजी भाई आदि कटे पूजा पाठ करने के लिए, यज्ञ अनुष्ठान कराने के लिए वहां पर भेजेंगे, इसलिए उन्होंने बिल्कुल मूर्ख की तरह पागल के समान वे रहते थे। सब लोगों की दृष्टि में पागल के समान दिखाई पड़ते थे। वो मोटा ताजा शरीर, हट्टा कटा, लोग कोई उनके बेगार कराते तो बेगार कर लेते। ध्यान देना, माता पिता का, पिताजी का जब देहांत हुआ तो माता भी उनके साथ में अपने शरीर को त्याग दिया। अब पीछे यहाँ पर नहीं तो माँ है नहीं पिता है, 9 भाई है और उनकी पत्नियां हैं। भरत जी महाराज पागलों के और मूर्ख के समान भी थे, लगते थे। लोग इनको पागल और मूर्ख कहते थे। भरत जी देह अभिमान से रहित थे, शरीर में किसी प्रकार का कोई देह का अभिमान नहीं था। विकार आदि से जो कुछ भी उनको मिल जाता खा लेते थे। जीव का कोई उनको स्वाद की परवाह नहीं थी। वे सदैव नंगी तरंगे रहते थे। सर्दी गर्मी का कोई उनको असर नहीं था। ध्यान देना भाई। भरत जी महाराज दिन भर घर पर रहते थे। एक दिन भोजाया ने अपने पतियों से कहा कि सुनो कि हाँ, और थोड़ो भाई जो मोटो ताजो हटो कटो हेंग दिन घर पड़ी हो रहे, कोई काम भी नहीं करे, ओटे घर रहे, इन कारण में घर काम भी बराबर नहीं कर पावा, अटे और बेकार करे लोगोरी, और लोग भी अपने इन बारे में पता नहीं काई काई करे। इसलिए आज आप जो भाई भरत हैं इन्हें खेतरी रखवाली करने वास्ते खेत में भेज दो, खेतरी रखवाली करने वास्ते। आषाढ़ महीना तो आषाढ़ महीना में मूंग मोट बाजरी जव जवार आदि सब बोई थी और गांव जोशी था, मोटी जमीन जाती। तो भाइयों के घर वालों ने ऐसा कहा, तो भाइयों ने भरत को कहा कि अरे भरत कि हाँ कि अब आज तो अटे घर नहीं रहना, जो खेतरी रखवाली उठे करने जाना था। तो कोई बात नहीं। भरत जी महाराज अपनी तरफ से कोई संकल्प नहीं करते थे। उनको जो कुछ भी रुका सूखा घटा जो भी मिल जाता खाते और वे मस्त रहते थे। भरत जी महाराज खेत की रखवाली करने के लिए चले गए। कहा कि तेरे को वापस घर नहीं आना है, तेरे भोजन वहीं आ जाएगा। ध्यान देना, ये भोजाया जो घर पर भी भोजन नहीं देती तो अब वो खेत में क्या भोजन भेजेगी। और घर पर भी जो उन्होंने नहीं भाव तो जो गले नहीं उतर तो वो रुको सूखो झूठो भरत जी महाराज। परंतु भरत जी महाराज को तो कोई चीज का स्वाद ही नहीं था विषयों का। जो भी मिल जाता, जैसा भी मिल जाता, शरीर निर्वाह करने के लिए पा लेते बस। वो खेत की रखवाली करने के लिए गए तो कभी भोजाया भाभियां आज का भोजन परसों बेचती थी और परसों भोजन 10 दिन पीछे बेचती, तो भी भरत जी महाराज को कोई तकलीफ नहीं। भरत जी महाराज जो खेती थी वो खेती जब पक गई, आषाढ़ महीने बोई, खेती पके तो भरत जी महाराज चिंता करने लगा कि लो आ खेती पाकगी, मूंग मोट जवार बाजरी सब पागी, मारी भोजाया अमे खेती अमेरून वास्ते आवनु पड़ी खेत रे माने। ए मारी भोजाया कदी घरे बारे निकलियोड़ी नहीं, कदी गरु चाल ने खेत तक आई नहीं, तवड़िया माने कदी कौम करियोड़ी नहीं, तपरे माने
ए मारी भोजाया गोरी गट अटे तावड़िया में कॉम करी तो काली पड़ गई, कॉम करी तो कमर रे मान दर्द रही, पिंडियों रे सुधो पुरो आई। अपनी भोजायरी चिंता करने बरजी महाराज कियो कि मारी भोजायरे उठे खेतरे माने कॉम करे तो पाँव रे माने पोटो भाग जी, कंकर आदि चुभी। बरजी महाराज कहे कि मारी भोजायरे बाल भी बोको नहीं रहनो से जे, उन्होंने पगरे माने पोटो ही नहीं भागनो से जे। बरजी महाराज जब खेती पकने तैयार रही तो खेतरी जो मेढ़ी है ना, धोरो जिन्हें केवल धोरो मेढ़ी, बरजी महाराज बटे उन मेढ़ी माता चढ़िया और आत्मीय भाव सु वटे आवाज लगाई कि राम री चिड़िया, राम रो खेत आओ ये चिड़िया चुग जाओ खेत। देखो भरत जी महाराज बड़ी आत्मीय भाव से वहां पर उन्होंने सभी वन के पक्षी थे, सारे पक्षी को वहां पर आह्वान किया कि राम री चिड़िया, राम रो खेत आओ ये चिड़िया ने चुग जाओ खेत। वन में जितनी भी जो पक्षी था, चिड़ी कमेड़िया डाकती, सब के सब आई और सब लोग उन भरत जी महाराज रे भयो जो खेत तो रखवाली कर रहा था, सारी उठे मूंग है, मोट है, जवार है, बाजरी है, सारी एक दोनों नहीं रहा। हम बताओ भोजाई ने कोई कष्ट नहीं हो, बागियों ने कोई तकलीफ नहीं, भरत जी महाराज काढ़ी। देखो भोजाई बड़ा हितैषी था, भरत जी महाराज जरा कोई हितैषी रहे, भरत जी महाराज क्यों कि तो भी मारी भोजाई ने तकलीफ रही के, क्योंकि एक जवार बाजरी रा डंकल चारों वो तो उन वास्ते भी बेटे भाई उन्होंने दबाव दे के जाओ टे खेत में चारों इकट्ठो करो, तो मारी भोजाई ने तकलीफ बेर पड़ गई। तो भरत जी महाराज हमें तो मेढ़ी माता नहीं चढ़िया, हमें कोई चढ़िया खेत में जो बबूल था नहीं, देसी बबूल डिंगो उन माता चढ़िया, घणे कोटा चुभिया उन्होंने। भरत जी महाराज कहे कि मारे भले ही कोटा चुभे पर तुम्हारी भोजाई रे कोई कोटा नहीं चुभना से। भरत जी महाराज खेत रे माने जो बड़ो बबूल थो उन माते चढ़िया और उठे चढ़ने आवाज लगाई कि राम रा पशुओं, हे राम रा पशुओं, राम रा पशुओं, राम रो खेत आओ ये पशुओं चर जाओ खेत। भरत जी महाराज सभी बनरा पशु था, गाया, भैंसिया, बकरी, रोजड़ा आदि सबों ने आत्मीय भाव से निमंत्रण दियो। तो सारा जंगल रा पक्षी पशु है आया और उठे सारी घास थी, एक तिनको भी उठे लारे नहीं राख्यो। भरत जी महाराज इस तरह अपनी भोजाई रे तकलीफ नहीं रहे, इन वास्ते वे इन तरह रखवाली करी। देखो अरे मीठो घणो लागे माने, प्यारो घणो लागे हो राम जियो नाम माने, मीठो घणो लागे माने, प्यारो घणो लागे हो, मीठो घणो लागे राम जियो नाम माने, मीठो घणो लागे राम जी प्रसादी सो पाप सगला भागे हो, राम जी